जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से सिलसिला शुरू करते हैं। हम अपने कॉलर्स का जो सवाल है वो लाइव हमारे एक्सपर्ट मंत्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो अब हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं वो गणेश शिवगन है मुंबई से और जियो फाइनेंस पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने 330 के दाम पर 150 शेयर्स खरीदे हैं और वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गणेश जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, मेरे पास ना 2 शेयर्स है, एक भारतीय एयरटेल है। जी जी बताएं। हाँ, भारतीय एयरटेल भी है 1940 पे 100 शेयर्स। तो मुझे शॉर्ट टर्म की राय चाहिए थी। जियो फाइनेंस पर भी आप पूछना चाह रहे थे अपना सवाल? यस, जियो फाइनेंस भी है और भारतीय एयरटेल। बिल्कुल, तो जियो फाइनेंस की बात करें तो इस वक्त जो नंबर सामने आ रहा है फिलहाल लॉस में है। 19 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रति शेयर लॉस है इनको। और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल पर भी ये जानना चाह रहे थे, तो बताएं मंत्री जी किस तरह से इनको आगे अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। देखिए, दोनों ही स्टॉक इनके कंसोलिडेशन में है। जियो फाइनेंस की जहां तक बात है 295 के आसपास एक सपोर्ट है। 295 अगर ब्रीच होता है तो देन जो मल्टीपल वीकली सपोर्ट्स है वो ब्रीच होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे जितना इनके सवाल से नजर आ रहा है शायद इनका शॉर्ट टर्म व्यू है और 295 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो 295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी टारगेटेड जो लेवल्स है वो 330 के ही है जहां पे इन्होंने बाई किया है। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर 295 ब्रीच होगा तो गिरावट बड़ी आ सकती है। भारतीय एयरटेल की जहां तक बात है ओवरऑल चार्ट इसका भी साइडवेज है और नीचे में सपोर्ट 1865 के आसपास है। पर ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है इसलिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1865 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके नीचे जाता तो वीकनेस काफी बढ़ेगी। जहां तक टारगेट्स की बात है 1935 तक के ऊपर में टारगेट रहे। जी बिल्कुल, तो भारतीय एयरटेल में जिस तरह से मंत्री जी ने होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी है और वहीं जियो फाइनेंस पर किस तरह से आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं वो भी आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं आपको बता दूँ जियो फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का जो स्वामित्व है वो रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। चलिए, एक और कॉलर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भावेश गुजरात भावनगर से। तो भावेश जी पूछिए अपना सवाल। चलिए, इनका सवाल मैं आपको बता देती हूँ मंत्री जी। इन्होंने ये पूछा है टाटा पावर को लेकर 250 शेयर और जो प्राइस है इनका 395 पर 250 शेयर्स का। और जिस तरह से अभी हम पूरी मूवमेंट देख रहे हैं लॉस में जा रहा है, प्रति शेयर 8.5 रुपये से ज़्यादा का यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। तो किस तरह की स्ट्रैटेजी इनको रखनी चाहिए? देखिए, चार्ट तो काफी अच्छा है पर थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। तो मुझे लग रहा है टाटा पावर की जहां तक बात है ओवरऑल ऊपर में टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 405 से 415 के आसपास है। तो टारगेट्स एकदम क्लियर है, 405 415 इसके बीच में आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करना है। उसी के आसपास रेजिस्टेंसेस है। नीचे में सपोर्ट 372 के आसपास है। तो फिलहाल होल्ड करें, 372 का स्टॉप लॉस लगाएं। 410 से 415 के बीच में मिलता है तो वहां पे एक बार का स्टॉक से एग्जिट कर लें। जितना इनके क्वेश्चन से समझ में आ रहा है शायद इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो उसी के आसपास प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म व्यू के लिए होल्ड करने की सलाह है और जो टारगेट दिया गया है 405 से 415 के बीच में है। तो जो अगला सवाल है वो महेंद्र महावर का है भोपाल से। एसएमएस के जरिए इन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है एसबीआई को लेकर। 300 की क्वांटिटी है और 770 के रेट पर इन्होंने खरीदा है। तो किस तरह से रहेगा आगे इनका स्ट्रैटेजी बताएं। जिस तरह से अभी तो प्रॉफिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 48 रुपये से ज़्यादा प्रति शेयर एसबीआई में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आगे इस शेयर की चाल किस तरह से रह सकती है? लेकिन मुझे लग रहा है धीरे धीरे अगर ये स्टॉक को होल्ड करेंगे तो 900 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर है अभी। ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर को देखते हैं तो अगर बड़े बैंक्स में देखें तो एसबीआई का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, चाहे वो आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करें तो अभी भी ये मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है अगर लीडरशिप आनी है बैंक निफ्टी में तो एसबीआई उसको लीड कर सकता है और 900 तक के टारगेट आ सकते हैं। इनकी बाइंग नीचे की है और नीचे में सपोर्ट 790 के आसपास है। तो 20 रुपए अपने प्रॉफिट को लॉक करें, 790 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और ऊपर में 900 तक के टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन काफी अच्छी बनाई है इसलिए होल्ड करें और 890 का एक 790 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और 900 तक के ऊपर में टारगेट।
जी, तो 900 तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और 790 पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह भी मंत्री साहब की तरफ से दी गई है। तो एक और सवाल लेते हैं रंजीत का, जो कि दिल्ली से पूछा है। HDFC बैंक को लेकर 200 शेयर्स है, 868 का प्राइस इनका रहा है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी, खासतौर पर अगर जो अभी पूरा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव मूवमेंट इस शेयर में दिखाई दिया है। HDFC बैंक में 97 रुपीज़ से ज़्यादा प्रति शेयर का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो मंत्री जी आपसे जानना चाहेंगे आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या ये प्रॉफिट में जाता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं आ रहे हैं फिलहाल के लिए। देखिए तो 1000 से 1020 तक के टारगेट आ रहे हैं। बड़े रेजिस्टेंसेस है और स्टॉक को लेवल्स पार करने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहा, तो 1000 तक के टारगेट्स ऊपर में रहेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 910 के आसपास। इनकी बाइंग काफी नीचे की है, तो काफी कंफर्टेबली ये पोजिशन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 910 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1000 से 1020 तक के टारगेट रहेंगे। मुझे लग रहा है स्टॉक फिलहाल होल्ड करें, क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन में है, पर फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दी गई है। जो स्टॉप लॉस बताया जा रहा है वो 910 के आसपास, और अब आगे किस तरह से स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और अब एक और हमारे पास सवाल आया है SMS के जरिए, और खास बात यह है कि हमारे शो में ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी हमारे दर्शक जुड़ते हैं और फ़ोन या फिर SMS के जरिए अपने सवाल भेजते हैं। और अब मैं आपको बता दूं मंत्री जी, अब जो सवाल है वो चिंतन कोटक जी का है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने सवाल पूछा है। और सोना कॉम्स पर इनका सवाल है किस तरह की निवेश की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। क्वांटिटी 160 की है, 441 के प्राइस पर, बताएं। देखिए, चिंतन जी के लिए एक सलाह रहेगी। चार्ट वीक है इसका, तो अगर 475 480 पे मिल जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है, अपने सपोर्ट के आसपास है, पर ओवरऑल जो चार्ट है अभी भी इसका वीक है, तो 470 480 भी प्राइस मिलते हैं मार्केट के बाउंस के साथ, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ऑटो में काफी अच्छे विकल्प है, जैसे अशोक लीलैंड में आपको अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। इवन अपोलो टायर, टाटा मोटर्स, ऐसे स्टॉक में मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छे आपको विकल्प देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सेल ऑन राइज कर लें, 470 480 आता तो प्रॉफिट बुक कर लें। हो सकता है अशोक लीलैंड या फिर टाटा मोटर्स में स्विच हो जाए, क्योंकि इसका चार्ट अभी भी वीक है। तो अभी चार्ट वीक दिखाई दे रहा है, और जो दूसरे शेयर्स है उस पर किस तरह की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, इस पर भी राय मंत्री साहब ने दी। तो इसी के साथ आज के शो में इतना ही, और अब जाने से पहले अरुण मंत्री जी से हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि अगर वो कुछ डिस्क्लोजर देना चाहें, क्या कुछ डिस्क्लोजर रहेगा सर आपकी तरफ से? दीपाली जी, मैचडॉक जो हमने रिकमेंड किया है वो आज हमने लाइव मार्केट में भी रिकमेंड किया है, तो उसी के आसपास चल रहा है, तो अपने इसी शो में वापस उसको रिपीट किया है, तो उसमें डेफिनेटली क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और बाकी भी जो स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें भी क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। पर्सनली मेरी पोजीशन किसी भी स्टॉक में। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आपने अपने सवाल जवाब हमें भेजे, और हम उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब भी आपको मिला होगा। और आपको बता दें, हम रोज़ अपने एक्सपर्ट के साथ आपके सवालों के जवाब देते हैं। और इसी के साथ गुरुवार के ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।